सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा ये लाइन कर लिए होंगे। क्वाड्रेंट से रिलेटेड करेंगे क्लास 10th में, जिसे आपको कॉसेक्स गिवन होता था, आइडेंटिटी साइन एक्स निकालते थे। क्लास 10th में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही गिवन होता था, नहीं है तो उससे रिलेटेड ही रहता था। यहाँ आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो आप क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन is cos x equal to -3/5, x lie in the third quadrant, find the other trigonometric ratio, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये बनेगा sec x minus 10x, और थर्ड sin x प्लस 1। बहुत सारे बन सकते हैं, ये क्लियर है? पहले आप क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होता है रेशियो, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। तो इस आइडेंटिटी का सॉल्यूशन देखें आप लोग, ध्यान से करिए, समझिए आप लोग। फर्स्ट मेरे पास कॉसेक गिवन है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी वी नो दैट, ध्यान समझना, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। ये क्लियर है? तो साइन स्क्वायर है, ये cos x की वैल्यू रखेंगे 9/25 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर क्या आएगा 16/25, तो साइन x आएगा प्लस माइनस 4/5। ये क्लियर है? और यहां देखिए x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स एंड कोसेक आर नेगेटिव। ये क्लियर है? तो साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी -4/5 और कोसेक एक्स आएगा -5/4। ये क्लियर? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास साइन एक्स दिया हुआ, तो यहां से सेक एक्स क्या जाएगा -5/4। एक्स लाइज थर्ड क्वाड्रेंट, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। मुझे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कॉस की वैल्यू रखूंगा, साइन एक्स प्लस माइनस आएगा। अब आपको ये डिसाइड करना प्लस या माइनस लेना, क्या लेना, ये डिसाइड, ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, इसलिए साइन भी नेगेटिव आएगा, कोसेक भी नेगेटिव आएगा। अब अगला इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू कितनी है -4/5, कॉस एक्स -3/5 -8/5। ये नोट करिए, क्लियर है? साइन कौन डिसाइड करेगा? क्वाड्रेंट। ये क्लियर है? यदि यही होता सेकंड क्वाड्रेंट, या सेकंड क्वाड्रेंट होता, सेकंड में कॉस तो नेगेटिव होता, साइन कैसा होता पॉजिटिव, तो आंसर यह पॉजिटिव आता। ये दोनों पॉजिटिव। साइन हमेशा डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट, ये नोट करें फिर आगे। वही तीनों आइडेंटिटी यूज करना है। शुरू में आप डाटा बदलेंगे, 2-3 मैं कर रहा हूं, बाकी आज मैंने अभी अभी डीपीपी भेजी 2 आप लोगों को, उसमें बहुत अच्छे सब सिस्टमेटिक करे हुए हैं, प्रैक्टिस करना सभी में वही आइडेंटिटी। पहले तो इस आइडेंटिटी के सब प्लस माइनस आएंगे, साइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसमें क्या पॉजिटिव होते क्या नेगेटिव, वो डिसाइड कर। हो गया नोट? ये क्लियर है? अगली आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर। मेरे पास सेक दिया हुआ 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये क्लियर है? देखिए आप लोग, टोटल 5 निकालना, कॉस दिया हुआ, इसी के सेक आ गया, साइन कॉस से क्या आ गया साइन एक्स आ गया, तो कोसेक एक्स आ गया। मैंने इससे सेक निकाला, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो सेक स्क्वायर क्या आ गया 25/9, तो tan स्क्वायर होगा 25/9 - 1 16/9,
तो 10x होगा प्लस माइनस 4/3 और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10x एंड cot x आर पॉजिटिव। ये क्लियर है? तो 10x कैसा आएगा 4/3, तो cot x क्या होगा 3/4। यहां से देखिए sec x माइनस 10x, sec x क्या है -5/3, 10x क्या है -4/3, -3 आंसर। ये ध्यान सुनिए, साइन हमेशा क्वाड्रेंट, और जो वैल्यू फाइंड करना है इसमें आफ्टर साइन डिसाइड करने के बाद ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, प्लस माइनस नहीं आएगा तो प्लस माइनस। अब साइन कैसे डिसाइड करेगा, एक्स लाइन में थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो 10 भी पॉजिटिव, कॉट वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चनों में डाटा बदलेगा, क्वाड्रेंट बदलेगा, नोट करें। हो गया नोट? एक और कर रहा हूं, 2-3 ऐसे कर रहा हूं, देखिए मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे कुछ। अब जैसे यही क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, यही देखिए, आप दोबारा नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, 90 to 180, वही सब फाइंड कर। ये गिवन है, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, या तो ऐसा या ऐसा फाइंड। अब देखिए फिर एक बार और सॉल्व करे देता हूं, ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ध्यान सुनिए आप। वी नो दैट मेरे पास cos x गिवन है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होगा 1, sin स्क्वायर x 9/25 इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x 16/25, sin x आएगा प्लस माइनस 4/5। x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड में लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन है एंड उसी के आर पॉजिटिव, तो साइन एक्स क्या आएगा 4/5, उसी के एक्स क्या होगा 5/4। ये क्लियर है? तो यहां से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या आएगा, साइन एक्स आएगा 4/5 और -3/5, आंसर इज 1/5। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन में ये गिवन है cos x इक्वल टू माइनस, सेकंड में cos कैसा होता है नेगेटिव, और x लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक। इस आइडेंटिटी के हेल्प से cos x की वैल्यू रखी 9/25, इधर गया 16/25 आएगा, प्लस माइनस आएगा, और x लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब प्लस लेना है या माइनस, ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, और वैल्यू रख दी। हो गया नो? ये क्लियर है? अब सेकेंड, इसका टेन और कॉट फाइंड करते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर क्या आएगा 25/9, टेन स्क्वायर एक्स होगा 16/9, तो 10x होगा प्लस माइनस 4/3। x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट,
सेकंड में tan x एंड cot x आर नेगेटिव। ये क्लियर? सेकंड में साइन और कोसिक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो यहां से tan x आएगा -4/3, cot x आएगा -3/4। sec x माइनस tan x, sec x की वैल्यू -5/3, tan x की माइनस तो +4/3, तो आंसर इज -1/3। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर, 1 उधर गया, 16 + -4/3, x लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसिक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो tan और cot नेगेटिव आएगा, और sec x माइनस tan x की वैल्यू रख दी। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको भेजे आज, ये डाटा चेंज होगा, क्वाड्रेंट चेंज होगा, आइडेंटिटी तीनों यूज करना है। 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, और 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर, और लास्ट में साइन डिसाइड क्वाड्रेंट करेगा। क्या करेगा? क्वाड्रेंट। ध्यान से इसमें समझिए आप, टेस्ट है 9 तारीख को, उसमें टिग्नो आएगी, नोट करें। हो गया नोट? एक और कर रहा हूं। जो डीपीपी भेजी गई है, शुरू में 5-7 क्वेश्चन, पूरी एनसीईआरटी में टोटल 30-40 क्वेश्चन है, लगभग एक एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दी, और उसी टाइप के आपको करना है। तो शुरू के जो क्वेश्चन लिखे हैं वो एनसीईआरटी के हैं। और डीपीपी जो क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन को बार बार वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन नोट करे हुए हैं, उनकी फेयर आप ऐसे ही सॉल्व करना, आपको टाइम लगेगा। फेयर कॉपी मंगा लेना, कुछ बच्चों से मैं व्हाट्सएप पे फोटो मंगवाऊंगा आपको अगले हफ्ते के बाद, कि आपको जो टिग्नो की डीपीपी अनसॉल्व क्वेश्चन भेज रहा हूं वो सॉल्व कर रहा है या नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, इफ sin थीटा इक्वल टू 3/5 tan phi 1/2 find the value of 8 tan theta। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक एक करे देता हूं, बाकी आप लोग ट्राई करना, नहीं बनेंगे उसमें कम से कम 5-7 सॉल्व करके भेजे हैं। सेम है, डाटा बदलेगा और क्वाड्रेंट बदलेगा, ये नोट करो। एक्चुअली यहां दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए, थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट और फाई लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मैं कर रहा हूं। नोट हो गया क्वेश्चन? चाहे तो इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, देखिए आप लोग, थीटा लाई इन द सेकंड और ये हटा दीजिए, और फाई लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो मुझे यहां से टेन थीटा फाइंड करना है, इससे सेक फाई फाइंड करना है। चलिए पहले लिखा हुआ है, ये क्लियर है, इसको पहले करो। वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर फाई, इस आइडेंटिटी से क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर। तो 1 + 1/4 सेक स्क्वायर फाई, तो सेक स्क्वायर फाई कितना होगा? 5/4। तो सेक फाई क्या आएगा? √5/2, रूट, और फाई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos फाई एंड सेक फाई आर नेगेटिव। तो सेक फाई की वैल्यू कितनी आ गई? -√5/2। एक बार और समझिए, साइन थीटा, थीटा लाई इन द सेकेंड, tan फाई गिवन है, फाई लाई इन द थर्ड,
इस आइडेंटिटी के हेल्प से sec phi प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू और phi लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में cos phi एंड sec phi आर नेगेटिव। tan phi और cot phi क्या होता है थर्ड में पॉजिटिव। तो sec phi की वैल्यू क्या आई माइनस रूट फाइव बाई टू। कितनी आई? ये क्लियर है? इससे देखिए यहां से कोसेक थीटा भी फाइंड हो जाएगा 5/3। तो ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उससे 25/9 कॉट स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा लिख दो 16/9 1 उधर गया तो कॉट थीटा क्या आएगा प्लस माइनस 4/3 थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर नेगेटिव साइन साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव तो कॉट थीटा कितना आएगा -4/3 तो टेन थीटा कितना आएगा -3/4 यही आएगा। अब इसकी वैल्यू निकालना है। ये देखिए 8 चलिए आपने क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा। वैल्यू किसकी फाइंड करना है 8 tan थीटा माइनस रूट फाइव सेक फाइव। तो 8 tan थीटा कितना है -3/4 और सेक फाइव माइनस रूट फाइव बाई तो माइनस माइनस प्लस रूट फाइव इंटू रूट फाइव बाई टू तो ये आएगा 2 -6 प्लस 5/2 तो आंसर इज -7/2। ये क्लियर है? सेक फाइव की वैल्यू क्या रखेंगे नेगेटिव और नेगेटिव है और टेन थीटा कितना नेगेटिव दोनों रख दीजिए सॉल्व कर लीजिए ये आंसर। यहाँ एक्चुअली दो एंगल दिए गए थे एक थीटा एक फाई तो एक्चुअली दोनों आइडेंटिटी एल से इससे टेन थीटा निकालिए इससे सेक फाई निकालिए क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करिए दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट और फाई लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव तो प्लस माइनस तो आएगा डिसाइड क्वाड्रेंट करें। ये क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन नोट करें। हो गया नोट? देखिए इफ ए लाइज in the second quadrant and 3 tan a plus 4 equal to 0 find the value of 2 cot a minus 5 cos a plus sin। ऑप्शन नोट करिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
7/10, ये नोट करें। अब देखिए, ये लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। गिवन कंडीशन यहां लिख दो बेटा, 3 tan A इक्वल टू -4, तो tan A आएगा -4/3, और A लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड A आता है। ये लाई π/2 से पाई। अब देखिए, मुझे cot A, तो cot A तो यहीं से आ जाएगा। अब मुझे sin A cos A चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। 1 + tan स्क्वायर, यहां से cos A मिलेगा इक्वल टू sec स्क्वायर, तो 1 + 16/9 sec स्क्वायर, ये कितना आएगा 25/9, तो sec A आएगा ±5/3, और A लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos A एंड sec A आर नेगेटिव। क्लियर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस, साइन ए एंड कोसेक ए आर पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो यहां आएगा sec A कितना आएगा -5/3, cos A कितना आएगा -3/3। ये क्लियर है? अब देखिए, यहां से मेरे को, चलिए ऑप्शन हटाता हूं, ये लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्लियर है? तो cos A तो मिल गया, cot A मिल गया, मुझे क्या चाहिए अब sin A, तो अगेन ए वाली आइडेंटिटी यूज कर, इसको ध्यान समझना बेटा। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A कितना होगा 9/25 इक्वल टू 1, sin स्क्वायर A होगा 16/25, तो sin A आएगा ±4/5। ये लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, then sin A and cosec A are positive, तो sin A की यहां से वैल्यू क्या आएगी 4/5, cosec A भी निकाल लीजिए आप 5/4। ये क्लियर? अब यहां इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सेकेंड A लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, देन sin A and cosec A are, साइन और cos छोड़ के बाद cosec छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC, साइन एंड cosec आर पॉजिटिव, तो देखिए 2 इंटू cot A की वैल्यू क्या है -3/4, -5, cos A कितना -3/5, और sin A कितना है 4/5, -3/2 +3 +4/5, ये 3/2 आएगा, 4/5 आएगा, 15 आएगा, ये 23/10 आंसर आएगा। ये क्लियर है? आपने आइडेंटिटी की हेल्प से साइन ए, कॉट ए, सेक ए जो भी आपको फाइंड करना वो निकाल ली। साइन डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ये लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन और कोसेक छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव। नोट, आपके यहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और 90 प्लस 120 135 वो इसके बाद कर रहा हूं अभी, और इसके बाद फिर साइन ए प्लस बी। देखिए टेक्नो को काफी पढ़ना पड़ेगा, ये अब शुरुआत हुई है 11th की, पहले शुरू के 4-5 लेक्चर में 10 दिन तो आपको समझ रहा बेसिक में ही निकल गया।
उससे आपको थोड़ा सा कोरोना की भाषा में बोलते हैं इम्यूनिटी डेवलप हो गई, जिससे आप लड़ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से। वो बेसिक था, तो अभी तो लड़ने के लिए तैयार किया मैंने। ये क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा चेंज करेंगे अपन। टिग्नो, आपको जो 3 टॉपिक मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो 2-2 हफ्ते, 1-1 हफ्ते में निपटा दूंगा। टिग्नोमेट्री, लॉग और इनइक्वालिटी पूरा 12th और पूरे आईआईटी में लगेगा। तो टिग्नो जितना कर सकें, जो डीपीपी में भेज रहा हूं, रात दिन मेहनत करिए। मैं कुछ सॉल्व भी भेज रहा हूं, मैं भी आप लोगों को देखिए जो सॉल्यूशन बना के भेजते हैं तो काफी टाइम लगता है उसमें। तो अभी 3 टॉपिक में फोकस करें, इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स और प्रोग्रेशन, टिग्नो के बाद के टॉपिक हैं। देखिए टिग्नो 10th और 11th में काफी डिफरेंस दिखेगा, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज जो एपी पढ़ी थी आपने, लगभग 75% वही है। थोड़ा जीपी और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आईआईटी के लिए, क्योंकि वही फॉर्मूले, उसी टाइप के क्वेश्चन, तो चेंज दिखता है। यहाँ तो बहुत सारा चेंज दिखेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टिग्नोमेट्री में काफी चेंज दिखेगा, तो इसलिए मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन, एक और कर रहा हूं, फिर इसी टाइप के डाटा बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो उसमें अनसॉल्व है, तो आप लोग कर सकते हैं आइडेंटिटी की हेल्प से, वो बिल्कुल ट्राई करेंगे स्टेम डे। अगला क्वेश्चन, इसी को चेंज कर रहा हूं। इफ ए लाइज इन 4th quadrant and 310a plus 4 equal to 0, same question, find the value of 2 cot a minus 5 cos a plus sin a is equal to, ऑप्शन लिखे, -53/10, 23/10, 37/10, 7/10। सेम अभी अपन ने निकाला था, ए लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, आंसर इज दिस। इसको इसलिए सेम क्वेश्चन करा रहा हूं कि यहाँ क्वाड्रेंट बदलूंगा, बाकी ये सेम है, ये सेम है, ऑप्शन सेम है, आंसर बदल जाएगा। ये लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट वाला किया था, गिवन यही था, यही गिवन था, तो आंसर ये था। ये लाई इन द 4th क्वाड्रेंट, सेम सेम सेम, आंसर बदलेगा। तो इसलिए याद करके मत जाना, बोले सर मैं तो याद करके गया था, और बिल्कुल जैसे जैसे छापा है, तो इसलिए वहां ये बदल देता है। अब देखिए नोट हो गया, सेम क्वेश्चन है। एक बार और सॉल्व कर रहा हूं इसको, फिर इस टाइप के आप लोग कर लेना, और मुझे परसों फीडबैक देना कि सर हमने ये सारे कर लिए। फिर 120, 135 उसके ट्राई करते हैं। हो गया नोट? देखिए ये लाई इन द 4th क्वाड्रेंट, तो 10a कितना है? 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कॉटे कितना आएगा? -3। कॉटे मिल गया, साइन ए कॉस ए निकालना, सेम प्रोसीजर, चाहे तो 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर 9/16 कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए 25/16 कोसेक ए ±5/4। ये लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, देन 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब AFCC, तो यहां देन
साइन ए एंड कोसेक ए आर नेगेटिव, तो साइन ए यहां से क्या आएगा, कोसेक ए क्या आएगा, कोसेक ए आएगा, ये क्या आएगा, 4 को नेगेटिव, तो कोसेक ए आएगा -5/4, साइन ए क्या आएगा -4/5। ये क्लियर है। अब अगला ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर क्या है, तो कॉस स्क्वायर, तो कॉस ए क्या आएगा 3/5। ये क्लियर है। ध्यान सुनिए आप, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, देन cos A and sec A are positive। cos A कितना आएगा, sec A कितना होगा 2, cot A कितना है अभी, यहां से देखिए -3/4, cos A कितना है 3/5, sin A कितना है -4/4, ये -3/2 -3 -4/5, ये 10 एलसीएम 15 -38, ये देख रहे हैं 40 -53/10, इसका आंसर होगा, देखिए ए लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर था 23/10 और ए लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, बाकी डाटा सेम, आंसर -53/10। इससे समझ जाना कि यदि क्वाड्रेंट चेंज होगा तो आंसर चेंज होगा। नोट करो। हो गया नोट।
अब देखिए आप लोग क्लास 10th में स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की, कोसेक की। तो यहाँ आप स्टार्ट करेंगे, एक टेबल फॉर्म मैंने बना के भेजी आप लोगों को, तो पहले मैं प्रूव कर रहा हूँ, उस टेबल में आप भर लेना। साइन 120, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 और 360। ये लर्न भी करना है, साइन कॉस की खासतौर से प्रूफ भी करना है, बाकी सब निकाल के आप टेबल में भर लेना। देखिए आप क्लास 10th में स्पेसिफिक एंगल, यहां देखिए साइन 120, क्लियर है बेटा। स्पेसिफिक एंगल 90 तक आपने लगना, यहाँ याद करेंगे 120 से 60। तो साइन 120 मैंने आपको दो तरीके, मैं हमेशा 180 में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि सेम इसको लिख सकते हैं 120 को 180 माइनस 60 आएगा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और साइन डिसाइड ए करेगा 120 लाइन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो √3/2 वैल्यू आ। इसका सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड भी बता रहा हूं, 120 को 90 प्लस 30, तो ये आएगा cos 30, 90 प्लस थीटा क्या था, cos थीटा, और 120 लाइन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में और 135 लाइन द सेकेंड, तो 1/√2। साइन 135 की वैल्यू 150, 180 माइनस 30, ये भी साइन 30 पॉजिटिव आएगा, 150 लाइन द सेकेंड, 1/2। फोर्थ आएगा साइन 180, देखिए भाई साइन 0 0 होता है, 180 भी 0 होगा, एक्स एक्सिस पे लाई करें, ये नोट आवाज आ रही है? ये क्लियर है? तो ध्यान समझिए, मैं 180 प्लस या माइनस 360 प्लस माइनस में ही कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि सेम टेक्नोमेट्रिक रेशियो आता है, साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। 120 को 180 माइनस 60 साइन 60, और 120 लाइन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो √3/2, 135 180 माइनस 45 प्लस साइन 45 1/√2, 150 180 माइनस 30 प्लस साइन 30 1/2, 180 0 एक्स एक्सिस पे आता है, 0 एक्स एक्सिस पे लाई करता है, पॉजिटिव पे 180, नेगेटिव पे करेगा आएगा तो y की वैल्यू 0। ये क्लियर है? इसलिए साइन 180 0 नोट कर। इसको 2π/3 भी लिख सकते हैं, 3π/4 और 5π/6 और साइन पाई, साइन पाई 0। ये नोट करिए, मैं आपको यहाँ प्रूव कर रहा हूं, आप भी प्रूव करेंगे ऐसे पूरा, और फिर टेबल में भर लेना। टेबल पहुंचाई मैंने खाली, कितने 30 ये क्लियर है? साइन 225 180 प्लस 45, और ये आएगा साइन 45। 225 साइन ही डिसाइड करेगा, 180 प्लस थीटा साइन थीटा, 225 लाइन द थर्ड, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो साइन 225 की वैल्यू क्या होगी, -1/√2। साइन 240 180 प्लस 60 साइन 60, लेकिन नेगेटिव आएगा, -√3/2। साइन 270 180 प्लस 90 माइनस साइन 90 -1। और वैसे भी देखिए 0 ये 0, 9 साइन 90 1 होता है, और 270 नीचे आएगा तो -1, 270 नीचे आएगा -1 होगा, नेगेटिव आई एक्सिस अप्लाई करें। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब फोर्थ में देखो साइन 300
इसको लिखेंगे 360 माइनस 60, तो माइनस साइन 60। ये क्लियर? साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा तो आएगा, और 3 एंगल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन नेगेटिव। साइन 315, तो 360 माइनस 45 माइनस साइन 45 माइनस 1/2। साइन 330 माइनस साइन 30, और साइन 360 0, क्योंकि घूम के फिर वापस यहीं आ गए। ये क्लियर है? ये साइन फोर्थ में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फर्स्ट और सेकंड में क्या था? और मैं कोशिश कर रहा हूं 180 प्लस या माइनस, और 360 प्लस या माइनस में ब्रेक कर रहा हूं, जिससे सेम तो आएगा। साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे, नोट करिए। ये क्लियर है? हो गया नोट? अब देखिए आप लोग, साइन के मैं निकाल रहा हूं, कॉस के भी निकालूंगा, टेन कॉट सेक कोसेक के आप निकालेंगे, या तो 180 प्लस करके डिवाइड करके साइन अपॉन कॉस, जो भी आपको करना है। कॉस 120, ये आएगा बेटा 180 माइनस 60, तो माइनस कॉस 60 माइनस हाफ, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा तो आएगा। 120 लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, और ये आएगा कॉस ऑफ 135, कॉस ऑफ 180 माइनस 45 माइनस कॉस 45 माइनस 1/2, कॉस ऑफ 150 180 माइनस 30 माइनस कॉस 30 माइनस √3/2। ये क्लियर बेटा? सब सेकंड में ही चल रहे हैं। और कॉस 180 ये -1, देखिए आप लोग, क्योंकि कॉस की वे चलती है, कॉस 0 1 होता है, तो ये 180 घूम के यहाँ आ गए, तो माइनस। ये क्लियर? कॉस 0 1 और 180 पूरा ही, ये 180 अपोजिट होगा तो माइनस। ये सेकंड हो गया। अब आ जाइए cos 210, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अब थर्ड में लाई करेंगे। 210 को लिखेंगे cos ऑफ 180 प्लस 30, ये आएगा, थर्ड में भी नेगेटिव होगा, cos 30 माइनस √3/2, cos ऑफ 225 180 प्लस 45 माइनस cos 45, cos ऑफ 240 180 प्लस 6 माइनस cos 6 माइनस ऑफ cos 270 0, क्योंकि cos 90 0 उसके अपोजिट आएगा 2 से, क्योंकि दोनों में गैप कितना 180, cos 90 0 270 0, ये नोट कर। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड में भी सब नेगेटिव आएंगे cos, और थर्ड में भी सब नेगेटिव आएंगे।
हो गया नोट? कॉस देखिए 300, तो इसको 360 में ब्रेक कर रहा हूं, 360 माइनस 60, ये आएगा कॉस 60। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस 350, ये आएगा 360 माइनस 45, तो प्लस कॉस 45, ये 1/√2। ये क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट चल रहे हैं पूरा, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो 360 माइनस 30, कॉस 30, ये √3/2, कॉस 360, ये 1, घूम के फर्स्ट में आ गया, cos 0 1 होता है, cos 3। अब आप लोग tan cot sec cosec का आप निकालेंगे और टेबल कंप्लीट करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये नोट करिए आप लोग। ये क्लियर है? तो ये टेबल आप कंप्लीट करेंगे, अगले टर्न इस टाइप के क्वेश्चनों की तैयारी है। अब आगे एक तो आप कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और टेबल कंप्लीट करेंगे, अगले टर्न यही करेंगे सारे क्वेश्चन इस टाइप के, और 90 माइनस थीटा वो और करेंगे। तो पहला पार्ट कंप्लीट होगा टिग्नो। देखिए मैं हमेशा 360 प्लस या माइनस में ब्रेक करता हूं, तो 360 प्लस 45, तो ये क्या आएगा, cos 45, 1/√2। ये क्लियर है? साइन 750, तो इसको देखिए आप 360 इंटू 2 प्लस 30, क्योंकि आपको मालूम है n इज पॉजिटिव इंटीजर, 2n5 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, प्लस वाला, तो इसे 360 और प्लस में ब्रेक करा, तो 720, तो साइन 30 आएगा 1/2। ये क्लियर है? मैं कोशिश करूंगा 360 प्लस में ब्रेक करूं, यदि क्वेश्चन में जो एंगल है ग्रेटर देन 360 है, एंगल ग्रेटर देन 360 है, तो 360 कुछ मल्टीपल प्लस मेरा टारगेट, क्योंकि वापस अपन उसमें साइन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एक तो सेम आएगा 360 का, 360 इंटू 2 है, मतलब 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 2 साइकिल वापस घूम के, ऐसे 2 साइकिल कंप्लीट करके वापस घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये क्लियर है? इसलिए मेरा टारगेट हमेशा रहेगा, यदि एंगल 360 से ग्रेटर है तो उसको 360 के कुछ मल्टीपल और प्लस में कन्वर्ट करो, जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये क्लियर? तो ये नोट करें। ये क्लियर है? तो ये आप लोग ट्राई करके आएंगे। थैंक यू।